हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बेड टाइम मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कि हमारी असफलता का कारण क्या है। असफलता के कारण के पीछे हम कुछ 5 ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि हमारी असफलता का कारण बनती हैं। तो दोस्तों, आपकी असफलताओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आपके माता पिता, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे खूब नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़ें, लेकिन वही माता पिता यह कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे कोई रिस्क लें, कुछ ऐसा कर दिखाएं जो इस दुनिया में किसी ने नहीं किया है। हमारे इंडिया के माता पिता यह चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर ही रहें, दिन भर घर के अंदर रहें और कुछ ऐसा कर जाएं जो कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो। या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वह हमें मानसिक रूप से गुलाम बना सके, उसकी हर बात को वह हमसे फॉलो करवा सके और उसमें अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाए। और आज वो भी यही रहा है। जब भी हम व्हाट्सएप पर कोई भी न्यूज़ आती है, चाहे वो फेक हो, हम अपना बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम ने सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई चीज़ नहीं सिखाई थी। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें इतिहास रटना सिखाता है, ना कि इतिहास रचना। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं और हर दिन जहाँ जाते हैं वहीं पर हमारा राष्ट्रगान हम उसे गाते हैं, लेकिन कई भारतीयों को उसका मायना भी नहीं पता। या फिर जिम्मेदार है हमारी सरकार, जहाँ यदि एक युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए निकलता है तो उसे एक नौकरी को पाने के लिए उसको अपने जैसी लाखों युवाओं के साथ परीक्षा देनी पड़ती है। चलिए मान लेते हैं यह सब आपके असफलता के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन कई सवाल हैं, इन्हें जिम्मेदार ठहराने के बाद भी क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, और हो भी नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 15 साल से लेकर 30 साल तक युवा ऐसे कौन से गलतियां कर रहा है जिसके कारण भारत की आज़ादी 72 साल बाद भी हमारा युवा सफल नहीं हो पा रहा है। जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे और उन्हें नहीं सुधारेंगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए अब उन ऐसी 5 कमियों के बारे में जानते हैं जो कि हमें अपना आज सुधारने नहीं देती, जिनसे हम आगे बढ़ नहीं सकते, जो कि हमारी असफलताओं का कारण बनती है और उन्हें हमें आज ही सुधारनी पड़ेगी। तो पहली हमारी जो असफलता का कारण है वो है टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग। पहली चीज़ यही है कि टेक्नोलॉजी जो कि आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। आज कोई भी इंसान अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता से भी ज़्यादा समय अपने फ़ोन के साथ गुजारता है। चाहे काम हो या न हो, वो दिन भर अपने फ़ोन को देखता रहता है। ऐसा क्या है इस फ़ोन में? हर इंसान के फ़ोन में 5 से 6 ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनमें वो दिन भर लगा रहता है। हर कुछ देर में उन्हें वो खोलता है, फिर बंद करता है, खोलता है, फिर बंद करता है। उसे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि इससे उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो यही करता है। पहली यह असफलता का कारण बनती है। और दूसरा हमारा असफलता का कारण है युवाओं का रिलेशनशिप। युवाओं का रिलेशनशिप दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जो कि आज के युवाओं का रिलेशनशिप जो साल में मौसम की तरह कई बार बदलता है। पहले लोग परेशान रहते थे कि हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं है, जब कोई आ जाता है तब परेशान रहते हैं कि यह आया क्यों, और जब वो उसे छोड़कर चला जाता है तो फिर परेशान रहते हैं कि इसने हमें धोखा दिया। और इसी धोखे से उभरने के लिए वो अपने जीवन के कई सारे साल को बर्बाद कर देते हैं। बापू जान सोना करने के चक्कर में वो यह भूल जाते हैं कि उनके ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो न दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और न ही यह समय उनके साथ रहता है। तो यह हमारी असफलता का दूसरा बड़ा कारण है। इसके बाद हमारा तीसरा बड़ा कारण है इनोवेशन का ना होना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी सोच में इनोवेशन का न होना। आज हम भारतीय बहुत ही फक्र के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, कि हमारे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, इंदिरा नोई पेप्सी के सीईओ हैं,
और ऐसे बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज हम और हमारे देश को इस बात की ज़रूरत है कि हम ऐसे कंपनियों में नौकरी करने की बजाय ऐसी कंपनियां खुद खड़ी करें। लेकिन हमारे देश में तो उल्टा हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी बनने के बाद भी हमने उनका मालिकाना हक विदेशी कंपनियों को दे दिया है। यदि हम ध्यान लगाएं कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम छोटा मालिक बन जाएं, तो हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। खुद की गलतियों को जानने के बाद भी तब तक काम नहीं बनेगा जब तक हम उन गलतियों को सुधार न लें। इसके बाद हमारा चौथा सबसे बड़ा कारण है, वो यह कारण है कि हम करके दिखाने में भरोसा नहीं रखते। यदि हम कुछ करते हैं तो उसे करने के बाद हमें उस चीज़ में भरोसा रखना चाहिए कि यह चीज़ हमने जो की है वो सही है। मेरी यह बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। इसीलिए आप बोलने की अपेक्षा करके दिखाने में भरोसा रखें। कई बार आप अपने फैमिली पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो आपकी बात नहीं मानते। क्यों माने? सालों से आप सिर्फ बोलते तो आ रहे हैं कि मैं ये कर डालूँगा, मैं वो कर डालूँगा, लेकिन आपने उन्हें करके नहीं दिखाया। जिस दिन आप उन्हें करके दिखा दोगे, सिर्फ फैमिली नहीं, पूरी दुनिया आपकी बात सुनेगी। और यह एक कड़वा सत्य है जो कि ज़रूर चुभेगा। इसके बाद हमारा पांचवा, जो कि लास्ट हमारी असफलता का कारण है, वो है खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करना। हम कभी भी कोई भी चीज़ करते हैं तो हम कभी भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करते। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। दुनिया ज़रूर कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे हुसैन बोल्ट बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिभा को पहचाना और दुनिया के सबसे तेज धावक बने। महेंद्र सिंह धोनी जो पहले बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अपने आप को जाना पहचाना और भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ कप्तान बने। ऐसे ही आपको भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसी के बाद आगे बढ़ना होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप कई बार गिरेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना, अपनी गलतियों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें ठीक करना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। श्रीमद् भगवत गीता में भी हमें यही समझाया गया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। वो हमें ईश्वर देंगे। अच्छे कर्मों का हमें अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों का हमें बुरा फल मिलेगा। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि इन सभी कारणों की वजह से अपने जीवन में असफलता पा रहे हैं। तो हम मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। Take me back to a place where I felt at home.